देवी भागवत। देवी भागवत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नवरात्र व्रत विधि का वर्णन। जन्मेजय जी बोले, हे व्यास जी, आपने नवरात्रों में व्रत रखने, कन्या पूजन करने की बात बताई और अष्टमी को विशेष रूप से व्रत करने का विधान बताया। तो आप ये बताइए कि अष्टमी को ही यह विधान क्यों ऐसा महत्वपूर्ण है। तब व्यास जी कहते हैं, हे राजन, एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया और मां भगवती वहां चले गई और उसका आदर भी नहीं किया और वो रुष्ट हो गई। और रुष्ट होकर के मां भगवती ने जो है कि भद्रकाली का अवतार धारण कर दिया और भद्रकाली के रूप में उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अगर दक्ष मां भगवती की उस दिन अष्टमी का दिन था, अगर अष्टमी के दिन दक्ष प्रजापति मां भगवती की पूजा करते, देवी की आराधना करते, तो उनका यज्ञ विध्वंस नहीं होना था, उनका सिर नहीं कटना था और उनकी अपकीर्ति नहीं होनी थी। चारों दशाओं में उनका यश था और उनका यश बढ़ता जाता। इसलिए मां भगवती ने अष्टमी के दिन ही अवतार लिया और जो मनुष्य मां भगवती के इस अवतार को, भद्रकाली के इस अवतार को नवरात्रों में इनकी उपवास करता है, मां भगवती के नाम पर व्रत करता है, उस मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा कथन है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 रातों में उपवास करके देवी की पूजा करने से सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। पहले तो 9 दिन करो, अगर नहीं भी हो सकता है तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी को तो विशेष पूजन का विधान है और इसमें देवी पूजन, हवन, कुमारी पूजन, ब्राह्मण भोजन, इस 4 प्रकार के कर्मों को किया जाता है। इन 4 कर्मों से सब नवरात्र व्रत का पूर्ति हो जाती है और व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। सब काम इसी व्रत से सफल हो जाते हैं। जिन स्त्रियों ने पूर्व जन्म में व्रत नहीं किया मां भगवती का, इस जन्म में दुख पा रही हैं। कैसा दुख? इस जन्म में कोई रोगी है, कोई दरिद्र है और कोई संतानहीन है, कोई स्त्री बंध्या है, कोई विधवा है अथवा धनहीन है। ये सब प्रारब्ध में, पूर्व में मां भगवती की पूजा न करने का परिणाम उनको होता है। अगर वो इस जीवन में नवरात्र व्रत कर लेती हैं तो उनकी ये सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सूर्य, ब्रह्मा जी, अग्नि, विष्णु, वरुण, कुबेर, इंद्र प्रभृति सभी देवी देवता बड़े हर्ष के साथ मां भगवती का पूजन करते हैं। कोई भी ऐसा इस संसार में नहीं है जो ना मां भगवती का पूजन नहीं कर सकता। और जो पूजन करता है उसके सब पाप धुल जाते हैं। अगर कोई पापी भी है, बड़े से बड़ा पापी भी, चाहे कभी मां भगवती का नाम नहीं लिया हो, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान न किया हो, किसी का दान पुण्य नहीं कहा हो, तो यह महान से महान पापी भी इस नवरात्र व्रत करने से संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन वैश्य था, बड़ा दुखी था, कौशल देश में रहता था। किसी सज्जन ने उसका विवाह कर दिया, बच्चे हो गए, पत्नी, परिवार सब कुछ हो गया। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और परिवार इतना बढ़ गया कि ब्राह्मण के बच्चों को भोजन, वैश्य के बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा था। वो बड़ी कठिनाई से उनका भरण पोषण करता था। वैश्य के मन में अपार चिंता हो रही थी। वो सदा धर्म में तत्पर रहता था, उसकी इंद्रियां शांत थी, फिर भी वह बड़ा सदाचारी था।
कभी झूठ नहीं बोलता था, क्रोध नहीं करता था, धैर्य धारण करता था, अहंकार और दाह नहीं करता था, देवी देवताओं का, पितरों का, अतिथियों का यथासंभव पूजन करता रहता था। वह उस वैश्य के प्रतिदिन का नियम था कि भाई वो सब अच्छे काम करे, लेकिन घर में बरकत नहीं थी। लोगों ने सब कुछ कमी होते हुए भी जब वो सुशीलता बरतता था, उसका नाम सुशील रख दिया। वैश्य का नाम था सुशील, अच्छे गुण वाला, अच्छे शील वाला। दरिद्रता से अत्यंत घबराकर उस भूखे वैश्य ने एक दिन शांत स्वभाव से मुनि से पूछा। सुशील ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। आज मुझ पर कृपा करके यह बताओ कि मेरी दरिद्रता निश्चय पूर्वक कैसे दूर हो सकती है। मुझे धन की इच्छा नहीं है, मैं खूब संपन्न हो जाऊं ये भी नहीं चाहता। हे द्विजवर, तुमसे पूछने का मेरा इतना ही अभिप्राय है कि कुटुंब का भरण पोषण भली भांति हो जाए। मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते हैं। घर में इतना भी अन्न नहीं है कि मैं उन्हें एक एक मुट्ठी भी दे सकूं। रोते हुए मेरे बालक घर से निकल गए हैं, मैंने उन्हें त्याग दिया है। क्या करूं? जब रोटी नहीं दे सकता तो घर में बांध करके भी कैसे रखूं? जाओ, जहां जाना है जाओ, खाओ, कमाओ, कुछ करो। अब मैं बड़ा दुखी हूं और मेरे हृदय में आग सी लगी हुई है, परंतु धन के अभाव में मैं कर ही कुछ नहीं सकता। मेरी लड़की विवाह के योग्य हो गई है, मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूं? अगर आप कोई ऐसा विधान बता दें जिससे मेरी चिंता दूर हो जाए तो हे दयानिधे, बड़ी आपकी कृपा होगी। आपकी कृपा से मेरा परिवार सुखी हो जाए, यही सोच करके मुझे आप जो है कि ब्राह्मण हैं, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए। तब उस मुनि ने, ब्राह्मण के रूप में जो थे, उन्होंने कहा, उसने वैश्य से कहा, वैश्यवर, तुम अब श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो। इससे भगवती जगदम्बा की पूजा, हवन और ब्राह्मण भोजन कराना होगा। वेद का पारायण, भगवती के मंत्र का जप, होम आदि सभी कार्य करने पड़ेंगे। किंतु इस समय तुम अपनी शक्ति के अनुसार करो। अगर कम पैसा है तो कम श्रद्धा भावना से करो, तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। वैश्य ने सोचा, ब्राह्मण की बात बहुत अच्छी है, उत्तम बात बताई, लेकिन मैं कैसे करूं? मेरे पास तो कुछ है नहीं। फिर कहीं से कर्ज ले करके कर दूं तो शायद लाभ हो या ना हो। मन में घबराहट हुई वैश्य के, सोचने लगा, विचारने लगा। तब मुनि जी उसके मन की बात समझ गए और बोले, हे वैश्य, आप घबराओ मत। आप श्रद्धानुसार जितनी भी हो सकती है मां भगवती का नवरात्र का व्रत रखो। इसके रखने से बड़े लाभ होंगे। भगवान रामचंद्र जी की बात मैं आपको बताता हूं। सीता जी का वियोग हो गया, घर से निकलना पड़ गया, वन में जाना पड़ गया, वहां भी दुखी हुए। तब उन्होंने किष्किंधा में उन्होंने इस भगवती, मां भगवती के व्रत को किया नवरात्र में। उस अवसर पर सीता के विरह से भगवान राम अत्यंत संतप्त हो उठे थे। उन्होंने नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना की। तब उन्हें जनक नंदनी सीता प्राप्त हुई। उन्होंने विशाल समुद्र पर पुल बांधा। महाबली रावण और कुंभकर्ण मारे गए। रावण कुमार मेघनाथ की जीवन लीला समाप्त हो गई। विभीषण को उन्होंने लंका का राजा बनाया। इसके पश्चात अयोध्या में आकर के निष्कंटक राज्य भोगा। हे वैश्यवर, अमित तेजस्वी भगवान रामचंद्र जी को धरातल पर इस प्रकार की सुख सुविधा इस नवरात्र के प्रभाव से ही सुलभ हुई थी। तब व्यास जी कहते हैं, हे राजन, ब्राह्मण की यह बात सुन करके उस वैश्य ने उसे अपना गुरु बना लिया। साथ ही माया बीज मंत्र नामक धुवनेश्वरी मंत्र की उसको दीक्षा दे दी।
फिर नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर लिया। अनेकों प्रकार के सामान यथाशक्ति एकत्रित करके उसने भवानी की आदर पूर्वक पूजा की। 9 वर्षों के प्रत्येक नवरात्र में भगवती के माया बीज मंत्र का वह जप करता रहा। 9वें वर्ष के नवरात्र में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय मां भगवती प्रकट हो गई और उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए, साथ ही विविध प्रकार के खजाने दे दिए, भोग सामग्रियां आ गई, कई नर नारी शहर के आ गए, अन्न की कमी नहीं रही, धन की कमी नहीं रही। तब उस वैश्य ने बड़े भक्ति भाव से भंडारा किया, मां भगवती का यज्ञ किया, सब लोगों को भोजन कराया और वो कृत हो गया, धन्य हो गया मां भगवती के प्रसाद से। और वो नित्य निरंतर मां भगवती की पूजा में संलग्न रहने लगा। ओम शांति। बोल जगतियां ज्योतावादी माता तेरी सदा ही जय।